कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। भगवान राम के ससुराल से कुछ वैसे भक्त दंडी यात्रा के रूप में निकले हैं और आज पहुंच रहे हैं। एक किनारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। महलों में बिताते हैं जीवन, और जो हमारे जन्मदाता हैं, कर्मदाता हैं, अन्नदाता हैं, जीवन दाता हैं, वो खुद तंबू में है, लेकिन आज उनको घर मिल गया है। इससे बड़ा कोई खुशी नहीं हो सकता है। हमारे जीवन का जो जन्म लेना था वो कृतार्थ हो गया। हम लोग बहुत बड़भागी हैं कि प्रभु को उनके घर में जाते देख रहे हैं। आश्रम एक देख मगमाही, खरग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछत मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहें विषेखी। इस रास्ते में अगर बलि चढ़ जाते वो भी मंजूर था, लेकिन रुकने वाले नहीं थे इस रास्ते में। आज यूपी में पहुंच चुके हैं। नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप, और अभी हम उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर कुशीनगर जनपद और बिहार का गोपालगंज उस सीमा पर मौजूद हैं, जहां हमारे साथ आप पीछे देख रहे होंगे भगवाधारी और कम वस्त्रों में अभी जो बिहार से सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं कि अहिल्या धाम से लेकर अयोध्या तक जिन्होंने दंडवत यात्रा, भू यात्रा कहते हैं उसको, और इनके पीछे हमारा जो वाहन है उस पर लिखा हुआ है कि मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से जानकी मंदिर, सीता जन्मभूमि, पुनौरा धाम होते हुए अयोध्या के लिए जो दंडी यात्रा पर निकले हैं। और इसमें इन्होंने क्या क्या परेशानियां झेली हैं और क्या कुछ खुशी है, क्या कुछ खुशी लेकर के मन से निकले थे, क्या कुछ मुरादें पूरी हुई कि दंडी यात्रा इन्होंने संकल्प किया कि हम अपने अहिल्या से लेकर के, अहिल्या धाम से लेकर के अयोध्या तक निकलेंगे। इनके साथ ही पूरी बात जानेंगे, क्योंकि दिन भर के ये लोग भी थके हुए हैं और हमारी टीम ने इनका बिहार के गोपालगंज से ही कवर किया है। अभी हम उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों भक्तों का हमारे साथ हमारे पूर्वांचल समाचार पे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी दर्शकों को जय जय सिया राम, और ये रामराज में सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। सबसे पहले हमको बताइए कि आपने यात्रा कहाँ से शुरू की है और कब से शुरू की है? ये यात्रा दरभंगा जिला के अहिल्या स्थान, कमतौल थाना के अंतर्गत अहिल्या स्थान पड़ता है। मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से ये यात्रा मधुबनी, इसके बाद जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, पुनौरा धाम होते हुए शिवहर से हम लोग निकले पूर्वी चंपारण से गोपालगंज। और आज खुशी ये मिल रहा है कि आज हम उस जगह चले गए हैं कि जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे, वहाँ पे हम आज पहुँच चुके हैं। और हम मिथिला के सीतामढ़ी और माँ जानकी के जन्म स्थान से आए हैं और राम जी के ससुराल से आए हैं। हाँ, राम जी के ससुराल से आए हैं, जैसा कि शब्द आप इनके मुख से सुन रहे हैं। और हमें जानना चाहेंगे कि इतने दिनों की यात्रा में कितने दिन अभी हो गए यात्रा करते हुए? ये यात्रा 70-72 दिन हो गया। 24/10 को निकले थे। विजयदशमी के दिन मेरा यात्रा वहाँ से शुरुआत हुआ था। विजयदशमी के साथ शुरुआत हुई और बीच में बिहार का महापर्व छठ पूजा पड़ा, दीपावली पड़ी, और जो सब रास्ते में इन्होंने मनाया है। इस बीच आपको क्या क्या परेशानियां सामना करने को पड़ा? अब तो कोई परेशानी नहीं याद आ रहा है, अब तो प्रभु श्री राम की नगरी में आ गए हैं। लेकिन परेशानी क्या आएगा, बहुत लोग बहुत सपोर्ट किए हैं और ऐसे ही आगे करे। पूरे बिहार भूलते आ रहे हैं जहाँ से आए हैं और जहाँ तक आए हैं कि आपको बिहार तक कष्ट होगा। हम बोले कष्ट कहीं नहीं हो रहा है, और आपको अब ससुराल से जा रहे हैं अयोध्या में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमको कहीं दिक्कत नहीं हुआ है, कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। और अभी तक थोड़ा दिक्कत ये हो रहा था कि लोगों को, जैसे कि किशोरी जी बताएं एक मीडिया वाले को, हम शाम के समय लोगों के यहाँ जाते थे तो थोड़ा रहने में दिक्कत होता था, लोग विश्वास नहीं कर पाते थे। तो एक जगह मीडिया के सामने ये बताएं कि सीता का भी हरण संत रूप में हुआ था, इसीलिए अभी भी संतों पर विश्वास नहीं करते हैं लोग। तो हम रहते थे उसी एरिया में, लेकिन कुछ दूर भटकते थे तो किसी सेवड़ी का कुट्टी और किसी भक्त का कुट्टी मिल जाता था, और कोई मंदिर ऐसा मिल जाता था जहाँ हम लोग टिक जाते थे, जहाँ थक जाते थे तो खोजने लगते थे, ठहराव खोजने लगते थे, पड़ाव खोजने लगते थे। तो ठाकुर जी अभी तक जैसे जो लाएं बहुत अच्छा से लाएं। अब तो उनकी नगरी में आ गए हैं। अब तो वो इस यात्रा के दौरान हम 5 दिन तिरपाल में भी रहे हैं। सामने बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े भवन, मंदिर कह रहे हैं, वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और उसके सामने हम जब
उसके सामने जब हम छोटा सा तिरपाल में रहते थे तो हमें बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन खुशी यही हो रहा था कि हम उसी बिहार में हैं जहां प्रभु श्री राम जी के ससुराल से जा रहे हैं। तो हमें ये दुखी से कोई मतलब नहीं, हमें अयोध्या श्री राम जी के ससुराल से जा रहे हैं और आज आप उत्तर प्रदेश में यानी कि अवध नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। आज कैसा उल्लास आपके मन में लग रहा है कि यहाँ से अयोध्या मात्र अभी 233 किलोमीटर है, जैसा कि यहाँ शिलापट पे आपने देखा भी होगा, तो आज कैसा मन में आ रहा है? आज हमको 10 किलोमीटर से यहाँ के बहुत सारे लोग कल से ही लाने का प्रयास कर रहे थे। 9-10 किलोमीटर से वो लोग हमको उल्लास देने के लिए झूठ बोल बोल के हम भी बोलते थे कि इतना ही बोलना है। 2 किलोमीटर रहता तो हम बोलते हैं आधा किलोमीटर बोलिए, और हम झूठ बोला के किशोरी जी और हम लोग चलते रहते हैं कि प्रभु का नगरी बहुत नज़दीक है, अब पहुंच जाएंगे। ऐसे कर कर के आज हम यूपी में घुस गए, क्योंकि आज मेरा मन था इस स्थान पर आना, क्योंकि बहुत दूर से लोग कहते थे कि आपको इस स्थान पर रुकना है और यूपी प्रवेश कर जाना है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया है आपने, हमें जानना चाहेंगे कि किशोरी जी के साथ आपका क्या संबंध है? ये हमारी धर्मपत्नी है, और अपना बता दें, मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा, और जिस मंदिर पे हम हैं, रामायण में आप लोग देखे होंगे कि राम जी किसी पत्थर का उद्धार किए हैं, जिनका नाम था अहिल्या, जो श्री गौतम ऋषि की धर्मपत्नी थी। और वह अहिल्या का प्रभु श्री रामचंद्र जी जब धनुष यज्ञ करने के लिए जा रहे थे तो अहिल्या का उद्धार किए वो। तो वहाँ पर एक श्लोक है कि आश्रम एक देख मगमाही, खरग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, पूछत मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहें विषेखी। तब विश्वामित्र जी कह रहे हैं, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। जो ये चरण का कमल का रज जो अगर चाह दे, धूल अगर आप ये इन पर चाह दें तो ये उद्धार हो जाएंगे। तो उसी स्थान से हम हैं, उसी स्थान के एक मामूली सा नौकर, महंत बोलिए, नौकर बोलिए, सेवक बोलिए, जो कहिए वही हम हैं। और पूरे विश्व का एक ही मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ के मुख्य पुजारी महिला होती है, वही ये मुख्य पुजारी महिला, वहाँ के मुख्य पुजारी महिला है, बात कर सकते हैं। भक्ति का नाम जब आता है तो आपने मीरा और होलिका का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन अभी हमारे साथ दरभंगा मिथिला क्षेत्र की किशोरी हैं जो राम भक्ति में इस प्रकार लीन है कि अपने पति के साथ लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा के संकल्पित यात्रा की शुरुआत कर चुकी हैं और आज उत्तर प्रदेश की सीमा में हमारी टीम के साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे, स्वागत है किशोरी जी, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जय जय सिया राम, सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा है, स्थानीय नाम मेरा किशोरी जी है। मैं मिथिला के धार्मिक प्राचीन स्थल अहिल्या स्थान से दांडी यात्रा अपने पति के साथ अयोध्या के लिए निकली हूँ। क्या कुछ संकल्प वैसा था कि जो पूरा हुआ, या कुछ मुरादें वैसी थी जिसके अपेक्षा में हम लोग भगवान श्री राम की नगरी के लिए प्रस्थान किए? अभी ना कोई संकल्प था, ना कोई मुराद था। मुराद यही था, संकल्प बोलिए या मुराद बोलिए, चाहे जीवन का लक्ष्य बता दीजिए, यही था कि श्री राम जो अपना चरण धूलि अहिल्या माता के ऊपर रखे थे और उनका उद्धार हो गया था। तो जीवन रूपी जो है मनुष्य का जीवन जो मिला है, इसमें यही कामना था कि प्रभु श्री राम का या तो उनका चरण स्पर्श, नहीं तो उनके नगरी का जो धूल है वो हमारे माथे लग जाए। नगरी की धूल तो आज आपके माथे लग गई, और ऐसे मौके पर आपने अहिल्या धाम से यात्रा शुरू की है कि अभी भगवान राम का जो आवास कहिए, घर कहिए, या उनकी भूमि का पूजन हुआ, उसके बाद से अब मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है 22 जनवरी को, जहाँ तमाम प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको कैसी खुशी लग रही है? राम प्रभु को अपना घर मिलने जा रहा है। इस चीज़ से तो बहुत खुशी है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो मूर्ति बन रहा है वो भी मिथिला क्षेत्र से ही शिला उनका आया था जी। उसका भी पूजा बहुत बड़भागे हैं हम लोग कि इन्हीं को करने का मौका मिला था कमतौल में। उसी रास्ते से 31 जनवरी को निकला था, 1 जनवरी से हम लोग यज्ञ प्रारंभ किए थे अपने स्थान पे, उसी खुशी में। और उसी यज्ञ के उपरांत हम अपना मतलब मन में संकल्प किए थे कि कोई ऐसा रथ हम भी ले जाएंगे अयोध्या जिसको काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसा आज कहेंगे कि उसको काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इस रास्ते में अगर बलि चढ़ जाते वो भी मंजूर था, लेकिन रुकने वाले नहीं थे इस रास्ते में। आज यूपी में पहुंच चुके हैं, बहुत खुशी है इस चीज़ से। स्थानीय लोगों का जो सपोर्ट आपके साथ मिल रहा है कि तमाम जय श्री राम के नारे आप हमारे वीडियो में भी देख रहे हैं, साथ में साइड स्क्रीन पर आपके लगा हुआ है, जहां तमाम जय श्री राम के नारे आपके साथ बिहार के
यात्रा जहाँ से शुरू हुआ वहाँ हमारे अभी समीपवर्ती गोपालगंज जिले में आप थे, वहाँ लोगों का सपोर्ट मिला। आगे भी हम चाहेंगे कि अब यहाँ से कहा जाता है कि योगी जी का राज्य है, राम राज्य है। सपोर्ट का जो बात कर रहे हैं, किसी भी युग में, किसी भी धर्म में, किसी भी मतलब युग में कहीं भी जाइए, ना ही सबरी जैसी भक्त मिलती है और ना ही रावण जैसे कहीं महापुरुष मिलते हैं जो कि छल करने के लिए भी साधु का आश्रय लेते हैं। और सबरी जैसी भक्त हमेशा नहीं मिलती है जो हर मानव में भगवान ने ना देखकर और राम जी के अंदर ही राम जी को पहचानी। तो हर युग में ऐसा नहीं होता है। सबरी में उतना भक्ति था तो भगवान को पहचान ली, और रावण को कितना भी पाप करना था तो उसको धर्म का आश्रय लेना पड़ा, उसको भी मुनि का भेष पकड़ना पड़ा, इसलिए वो सीता माता को हरण करने के लिए रावण का ही भेष मतलब मुनि का ही भेष पकड़ी थी। तो मानव रूपी जो भगवान है इस पृथ्वी पर, उनको नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर यात्रा में कुछ कठिनाई नहीं आती तो यात्रा पूरा नहीं कर पाते हम लोग। जब अहिल्या माता का राम जी उद्धार करने आए थे तो राम जी उनसे पूछे थे कि आपको जो आपके पति श्राप दिए थे, हम तो आपका उद्धार कर दिए, लेकिन आपका अगर इच्छा है तो कहिए, हम उनको किसी कष्ट से ग्रसित कर सकते हैं। तो माता अहिल्या उनसे कही थी कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यहाँ लाभ शंकर जाना। मुनि हमको अगर श्राप नहीं देते तो आपका दर्शन नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं कि संसार में कोई भी काम उतना मतलब सफल नहीं होता है जो भगवान की प्राप्ति करवा दे। अगर श्राप मिलके ही अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो वही बहुत अच्छा होता है, उसी को हम मतलब अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें कष्ट मिला इसीलिए भगवान की प्राप्ति, आज उनके चरणों का धूल मिल गया है हमको। अगर थोड़ा बहुत कष्ट नहीं मिले, हमेशा सुखदायी जीवन मिलता तो हम तो सोचते उसी क्षेत्र में हम रह जाएं। यहाँ इतना सुख मिल रहा है तो हम यहीं रह जाते हैं। थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है तो सोचते हैं चलो यहाँ छोड़ो, आगे बढ़ जाते हैं। अभी आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिन लोगों को आपने बताया कि रावण के भेष में घूम रहे हैं या फिर छल कपट वाले लोग हैं, कुछ कहिए उनके लिए। अभी बोले हैं कुछ देर पहले कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। पूरे संसार में कहीं भी जाइए, किसी को थोड़ा आने में लेट होता है तो तुरंत लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। तो वही माता अहिल्या भी थी कि 2-3 युगों तक जब वो मतलब इंतजार की, तभी उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। आज के मनुष्य को अगर एक कमरा में बंद कर दिया जाए तो नहीं रह सकते हैं, एक गांव में उनको रख दिया जाए तो नहीं रह सकती है। हम अपने पति की पत्नी हैं, लेकिन ये अगर हमको घर के अंदर अगर रख ले, महीना 2 महीना साल भर अगर रख ले, तो इनसे भी हम झगड़ा करेंगे कि आप हमको मायके नहीं घुमाते हैं, आप हमको कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। दैनिक जीवन में रहेंगे तो बोलेंगे हमको पार्क घुमाइए या हमको कहीं मेला ले जाए, कहीं भी अन्य जगह। लेकिन वो माता अहिल्या थी जो धैर्य बांध कर युगों युगों तक शिला में रह गई, लेकिन वो अंधर्ज जो लोग कहते हैं वो नहीं हुई, इसीलिए उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। और 14 वर्ष का जो भगवान को वनवास हुआ था, उसके बाद उस 14 वर्ष के उपरांत वो अपना राज्याभिषेक नहीं खोजे। उस उपरांत में वो मतलब अपने शत्रु के भाई को भी राज्याभिषेक करवा दिए। उनके राज्याभिषेक से पहले उस शत्रु के भाई विभीषण को मतलब राज्याभिषेक करवाया, उनके बाद उनको मिला था राजगद्दी। तो इसीलिए उनको उसी समय से इतना महान समझा गया। आज 500 वर्षों के बाद उनका मंदिर मिला है, वो और महान रूपी नज़रों से देखे जाएंगे। जितना महान वो पहले से नहीं रहते, उससे ज़्यादा अब उनका पूजा होगा, उससे ज़्यादा उनका मान सम्मान बढ़ गया है। कोई अगर कष्ट काट के कोई सुखी का प्राप्ति करता है, उससे ज़्यादा महान हो जाता है। अगर राम जी वन नहीं जाते तो वो बनते नहीं। राम अगर वन नहीं जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। तब उनको दुनिया यही कहती कि पिता के वचन को छोड़ के वो राजगद्दी का सुख भोगने लगे, तब उनका नाम कोई नहीं लेती। कोई अपने पुत्र और पिता का जो संबंध होता है उसको कलंकित कर देता, माता और पुत्र का जो संबंध है उसको भी कलंकित कर देता। उन्हीं के कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। अयोध्या हम इससे पहले भी गए थे, वहाँ पे भगवान राम का मंदिर नहीं बना था। उस समय भगवान राम तंबू में थे। उस समय उनको देख करके मन में बहुत ऐसा मतलब हुआ कि हम लोग का जीवन पता नहीं कैसा है कि हम महलों में बिताते हैं जीवन, और जो हमारे जन्मदाता हैं, कर्मदाता हैं, अन्नदाता हैं, जीवन दाता हैं, वो खुद तंबू में हैं। विश्व भर में उनका पूजा किया जाता है। ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा, ऐसा कोई भी ग्राम नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में जहाँ श्री राम को पूजा नहीं जाता होगा। पूरे विश्व भर में आप तो पूजा होता है,
लेकिन उनका अपना घर नहीं था। हमारे किसी परिजन का घर नहीं होता है तो हम वहाँ जाना नहीं पसंद करते हैं। आज यहाँ अगर मंदिर में छत नहीं होता तो हम यहाँ नहीं ठहरते। हम अपना ही बात कर रहे हैं कि हम रात होता है तो एक छत ढूंढते हैं कि हमको ऊपर मतलब जो कोहरा है ओस कहते हैं वो ना लगे सर पे, तो वहाँ हम जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ छत ना हो। लेकिन जो पूरे विश्व को छत्र छाया में रखते हैं उनके पास खुद छाया नहीं था, वो खुद तंबू के घर में थे। तो हम ऐसे ही पापी हैं कि उनको तंबू में भी देखे थे। लेकिन हमारे जन्म का जो था वो कृतार्थ हो गया, हमारा जन्म लेना, कि इसी जन्म में हम उनको अपने घर में जाते देख रहे हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला का जो घर मिल रहा है वो घर में जाते देख रहे हैं। हम पूर्वज भी हमारे कहेंगे कि हमारे पूर्वज थे, उनके समय में राम जी को मंदिर मिला था। तो हम पूरे भारतवर्ष को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि राम जी को उनका हक दिलाने के लिए, जो पूरे भारतवर्ष विश्व में हर इंसान को उनका हक दिलाते हैं, आज उनको उनका हक मिल गया। उनके पास अपना घर नहीं था। जिसके पास अपना घर नहीं होता है वो सालों सालों तक केस करता है अपने परिजन को। आज तक तो ऐसा देखा जाता है आज के डेट में कि अगर थोड़ा बहुत ज़मीन का विवाद हो तो पिता पुत्र का कत्ल कर देता है और पुत्र पिता का कत्ल कर देता है। लेकिन जो राम पूरे विश्व भर में सबको अपने छत्र छाया में रखते थे, उनके पास अपना छाया नहीं था। लेकिन आज उनको घर मिल गया है, इससे बड़ा कोई खुशी नहीं हो सकता है। हमारे जीवन का जो जन्म लेना था वो कृतार्थ हो गया। हम लोग बहुत बड़भागी हैं कि प्रभु को उनके घर में जाते देख रहे हैं। मानव रूपी संसार में बहुत लोग अपने घर में जाते हैं, लेकिन हम प्रभु को घर में जाते देख रहे हैं। और अभी अयोध्या तक जाने वाले जो दंडी यात्री हैं, इन लोगों के साथ एक छोटी सी बच्ची है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटी आपका? दिया कुमारी, कहाँ से आप रहने वाली हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज बिहार से हैं। इन लोगों के साथ भक्ति में लीन है। एक बार नारा लगाइए जोर से। एक ही एक नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर एक बार बोलिए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिछले 72 दिनों से ये लोग यात्रा पर निकले हुए हैं और अभी अयोध्या पहुंचने में कम से कम इनको मार्च तक का समय लगेगा, होली तक का समय लगेगा पहुंचने में। राम भक्ति को कीजिए इतना शेयर कि लोग पूरा विख्यात हो जाए, खबर अयोध्या तक पहुंच जाए कि राम के ससुराल से, भगवान राम के ससुराल से कुछ वैसे भक्त दंडी यात्रा के रूप में निकले हैं।